मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आइए अभी देखते हैं बहुपदों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमिनल्स। बहुपदों का गुणा। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा बहुपदों का योग और बहुपदों का घटाव। इसमें बहुपदों का गुणा सीखते हैं। एक प्रश्न से इसको समझने का, उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। 2x धन 5 गुणित 4x धन 3। इसका हल देखते हैं किस प्रकार से हमको इसको गुणा करना है। तो 2x धन 5 गुणा 4x धन 3। तो अब क्या करना है, हमको इससे इनको गुणा करना है। तो हम यहां से भी उठाएं, यहां से उठाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्रमनिर्णय के नियम से। तो हम यहां से लेते हैं, इससे इनसे गुणा करा देते हैं। ये 2x के साथ ये पूरे का गुणा, फिर इनके साथ इनका गुणा करा देते हैं। तो अब देखिए, ये हाँ उठा लिए क्या 2x को, और इससे इसका गुणा करा दें तो 4x धन 3। अब यहाँ क्या बचा है, धन 5। तो ये धन 5 से गुणा करा देते हैं पुनः 4x धन 3 से। ठीक है। अब इस प्रकार से और इसको बृहद करें तो अब इसके साथ इसका गुणा करा देते हैं एक बार, और इसके साथ इसका गुणा करा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x गुणा 4x। ठीक है। अब ये क्या किसके साथ करना है, धन 3 के साथ। तो धन 2x गुणा 3। उसी प्रकार से इसका गुणा कर देते हैं 5 का 4x के साथ। तो ये इसको बड़ा कोष्ठक में बंद कर दें, पता चलेगा। ये 5 धन 4x धन क्या बचा है, धन 3 बचा है यहाँ। तो 5 गुना 3, और ये इसको बंद कर दी कोष्ठक को। अब देखिए गुणा कराते हैं तो ये क्या हो गया, 4 दूने 8, और ये 1 से 1 से गुणा कराएंगे तो इसमें वर्ग लग जाएगा। तो हो गया 8x का वर्ग। उसी प्रकार से अब यहां देखें संक्रिया। उससे पहले कौन सा चिन्ह है, धन चिन्ह यहां रख देते हैं। 2 तिया 6 x धन, ये धन चिन्ह, इससे इसका गुणा करा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 चौक 20x धन, यहां क्या बचा है, ये गुणा कराना बचा है 5 तिया 15। अब ये तो अपने आप ये क्रम से व्यवस्थित हो ही चुका है। अब आपस में इसको जोड़ देते हैं। इसका कोई जोड़ा नहीं है। ये 8x का वर्ग धन 20 6, ये बड़ा वाला चिन्ह को लेते हैं तो ये धन चिन्ह ले लिए, 20 6 26x धन 15। तो ये इस प्रकार से 2x धन 5 गुना 4x धन 3 का ये गुणनफल ज्ञात हो गया। एक अन्य उदाहरण और प्रश्न उसी प्रकार से आता है, उसका भी ये कर लेते हैं। तो उदाहरण है कि यदि px बराबर 2x धन 3 व qx
बराबर QX बराबर x का वर्ग धन x ऋण 2 हो तो Px इंटू QX बराबर ज्ञात कीजिए, या क्या होगा। तो अब इसका हल करके देखते हैं। इससे पहले तो हल करके देख ही चुके हैं। तो ये हो जाएगा Px इंटू QX इज इक्वल टू Px गुणित QX बराबर, तो Px का मान क्या है, ये 2x धन 3। अब गुणित को चिन्ह के लिए या तो गुणित चिन्ह लगा देते हैं या फिर कोष्टक में बंद कर देते हैं। अब QX का मान बताएं तो ये क्या है, x का वर्ग धन x ऋण 2। अब इस प्रकार से इनका एक बार 2 के साथ और इनका एक बार 3 के साथ गुणा कर दें, तो या ये क्या हो जाएगा, 2x गुणा x घात 2 धन x ऋण 2, इसके साथ गुणा हो गया 2x के साथ। अब धन 3 के साथ गुणा कर देते हैं, धन 3 गुणित x का वर्ग धन x ऋण 2। अब सीधा गुणा कर सकते हैं और आगे प्रक्रिया भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वही प्रक्रिया दोहराते हैं। तो इसके साथ एक बार गुणा करते हैं, 2x गुणा x का वर्ग, फिर इसके साथ धन 2x गुणा x, फिर धन 2x गुणा ऋण 2, फिर यहां गुणा कराते हैं, धन 3 गुणा x घात 2, फिर यहां गुणा कराते हैं, धन 3 गुणा x, फिर गुणा कराते हैं, धन 3 गुणा ऋण 2। ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब ये इनके साथ इनका गुणा हुआ है, तो 2 एकम 2 हो गया और 1 का घात में वृद्धि हो गई, प्लस अब यहां देखें तो 2 एकम 2 और 1 का घात 2, ये हो गया। अब यहां पर देखें तो 2 दूने 4 और धन ऋण का गुणा ऋण 4 1 हो गया। अब यहां देखें 3 एकम 3 1 का वर्ग, अब यहां चले जाएं तो धन 3 एकम 3 1, अब क्या बचा, ये 3, तो धन और ऋण का गुणा ऋण 3 दूने 6। अब घटते क्रम या उसके सजातियों को देख लेते हैं और जोड़ देते हैं, या घटते क्रम में लिख ही देते हैं। तो घटते क्रम में लिखेंगे तो 2 1 का घात 3, अब यहाँ पर ये 3 1 का घात 2, फिर ये धन 2 1 का घात 2, फिर अब क्या, ऋण 4 1 धन 3 1 और ऋण 6। अब देखें तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 3 और ये हो गया 2 1 घात 3। अब ये दोनों आपस में जुड़ गए तो 3 और 2 5 1 घात 2। अब ये देखिए बड़ा का चिन्ह को लेते हैं, तो बड़ा चिन्ह में क्या है, ऋण है, तो 4 में 3 गया तो 1
x और ऋण 6, ये हमारा जो है गुणनफल ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से आसानी से चिन्हों को ध्यान में रखते हुए हमको काम करना है। पहले हमने क्या किया, गुणा कराया, गुणा कराने के बाद क्या किया, उनके घातांकों के आधार पर घटते क्रम में लिखा और फिर जोड़ दिया। तो ये होता है बहुपदों का गुणा। तो इस प्रकार से यदि आपको बहुपदों की गुणा में कोई समस्या आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको उसका हल मिल जाएगा। और मेरे जो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।